रिजवान रज़ी साहब, मज़ाहमत होनी चाहिए, लेकिन वो किस हद तक होनी चाहिए, इसका भी क्या पैमाना तय कर लेना चाहिए? देखिए, मफाहमत और ये जो है मज़ाहमत का जो बाहमी एक कंपोजिशन होती है, वही आपकी कामयाबी को तय करती है। और आपने चूँकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का हवाला दिया है, तो उन्होंने मज़ाहमत को एक सर्टन लेवल से ऊपर नहीं जाने दिया, ठीक है, और उसको उससे नीचे रखा और साथ में नेगोशिएशन भी की। अच्छा, मतलब कि मुज़ाकरात किए पावर्स टू बी के साथ और अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीव करने में कामयाब रही। कमिंग बैक, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतनी ज़्यादा डिप्रेशन क्यों है, ये परेशानी क्यों है। सही। अगर हम 24 और 25 या 26 का जो मैच है उसको देखें, तो पीटीआई ने कहा कि जी हम कम वट में हम डी चौक पहुंचेंगे, वो पहुंचे, तो एक गोल उनका तो हो गया ना। हुकूमत ने कहा जी हम आपको डी चौक में नहीं रहने देंगे, उन्होंने नहीं रहने दिया, एक गोल हुकूमत का हो गया, तो एक एक गोल से मैच बराबर हुआ है भाई। अच्छा। देखिए, इतनी बड़ी आप मूवमेंट जब उठाते हैं और उस मूवमेंट के अंदर आप बड़े बड़े क्लेम करते हैं, आपको पता होता है कि ये सारे क्लेम जो हैं ये मटेरियलाइज नहीं हो सकते, ये दावे, लेकिन आप वर्कर के जज्बात को हाइप देने के लिए ये करते हैं। सही। लेकिन वहां पे जो क़यादत होती है ना, जब आप वो अचीव कर देते हैं और आपको पता होता है कि हमने ये अचीव करना है, आप जो वो अचीव कर लेते हैं, तो फिर वो क़यादत जो होती है वो वर्कर्स को डिहाइप करनी होती है, उसे कूल डाउन करने की कोशिश करती है। असल में जो चीज़ पीटीआई लैक कर रही है कि वो एक सर्टन लेवल के ऊपर अपने जज्बात, अपने कारकुनों के जज्बात ले गए, अब उससे नीचे लाने के लिए वो क़यादत मौजूद नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब लेके गए पिछली दफा वो जो धरना, जब राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो लेके गए और उन्होंने इस्लामाबाद में एंटर हुए, जो भी हुआ उनके पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, अगले दिन सुबह के टाइम उन्होंने खिताब किया और कहा कि आइंदा का लाया अमल मैं आपको फिर दूंगा, सब स्ट्रेटजी का फुकदान था। सब अपने अपने घर जाए, और कारकुन घर चले गए और मुतमईन होके गए। देखिए, यहाँ पे ये वाला फैक्टर जो है वो नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है कि शौकत यूसुफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जैसे ही ज्वाइन कर जाएं काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अहमद वलीद साहब, स्ट्रेटजी का फुकदान तो रहा और उस तरफ तो मैं बाद में आऊँगी, लेकिन जो अभी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ही खबरें आ रही थी और जिसको मैंने रिपोर्ट भी किया कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, फिर साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी। एक तो पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो लोग नहीं रहे जो कि इब्तदा से उस जमात का हिस्सा रह चुके हैं, और फिर जो सेन माइंड्स इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहीं हमें चंद एक नज़र आ भी रहे थे, अगर वो भी पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर ये बताइएगा इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होगा। ये तो छोड़ देना कि इस्टेब्लिशमेंट या जो मौजूदा हुकूमत है वो उनको क्या डॉज देती है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीलियों के मराहल से गुजर चुकी है। आपने देखा कि जो नज़रियाती लोग थे सबसे पहले वो छोड़ के गए, लेकिन जो क़यादत है बानी पीटीआई, वो ये समझते हैं कि उनके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर उन्होंने ये नारा लगाया कि हम जो इलेक्टेबल्स हैं उनको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसकी वो हमेशा से मुखालफत करते रहे कि जी वो तो रवायती सियासत है, हम यंग लोगों को लेके आएंगे। लेकिन उनको फिर आसरा करना पड़ा उन इलेक्टेबल्स के ऊपर, और उसमें से भी आपने देखा कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। अब ये जो लम्हा है ना उनके साथ अभी जो इस्लामाबाद में हुआ, वो मेरा ख्याल है कि वो भी समझते कि ये टेम्परेरी है, ये भी चला जाएगा, लेकिन हमारी सियासत जो है वो ज़िंदा रहेगी। अगर 4 लोग रिज़ाइन कर देंगे, हम नए लोग ले लेंगे, लेकिन पार्टी जो है किसी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं चलाई जा रही, और एक जगह से कॉल आती है, वो कॉल जो है वो समझे कि घर के अंदर ही है, और उसी कॉल को फॉलो करना है। अगर वो कॉल फॉलो नहीं हुई तो फिर वो नतीजा जो है उसका कुछ और निकलेगा। ठीक है वली साहब, इंतहाई कता कलामी की इमारत।